हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज बाबू लोग हम लोग व्याकरण में संज्ञा का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कहिएगा कि भैया आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग कह रहे थे कि बाबू लोग कि भैया आप तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, उसका प्लास्टिक सेट भी लेकर आइए। तो आज हम लोग प्लास्टिक सेट करने वाले हैं और उसी में आप लोग यह भी बताना है कि आपका 30 प्रश्न में टोटल कितना सही हुआ है। और अभी तक से आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं संज्ञा का तो जाइए प्ले लिस्ट में वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट शामिल होगा। क्योंकि हिंदी में सबका सपना होता है 90+, कहीं अपना चकनाचूर ना हो जाए आपका। इसलिए सही प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप वह वीडियो देख लीजिए। और चलिए ज़्यादा वीडियो को तो देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त एक और बात हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तमाम बच्चे के पास शेयर कीजिए जो अपना परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, ताकि सभी बच्चे का अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए जैसे बाबू लोग फर्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। फर्स्ट सवाल हम लोग का है, देखिए आप लोग बढ़िया से देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि उत्तर देने का भी। फर्स्ट सवाल, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। बच्चे आपको बताना है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। आपको एक बात पढ़ाया होगा कि दिशा, दिशा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। कहिएगा कि भैया आप जातिवाचक पढ़ाए थे, लेकिन बच्चे आप लोग एक और बात बताइएगा कि हम कहे थे अगर कोई भी दिशा का नाम ले रहा है, कोई भी दिशा का नाम ले रहा है, जैसे बच्चे पूर्व, जैसे पूर्व, जैसे में आप कहिएगा कि भैया पूर्व, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चे लोग आप लोग देखे होंगे कि अगर दिशा यानी कि कोई भी दिशा का नाम ले रहा है तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप लोग दक्षिण, दक्षिण में कहिएगा कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वैसे ही बाबू उत्तर में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, पश्चिम में भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और पूर्व में भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देख रहे हैं हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए बिल्कुल वीडियो बन रहा है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण की बात किया हुआ है। और जब भी नाम ले ले बाबू लोग, नाम, तो दक्षिण एक नाम लिया है और नाम में हम लोग पढ़े हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी कि इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको बिहार बोर्ड में अगर पूछ दे उत्तर में कौन, उत्तर शब्द में कौन सी संज्ञा होगा, सिंपली नाम लिया है और नाम लिया है तो इसमें भी बच्चे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ठोक देना है। अगर आपको बिहार बोर्ड में पश्चिम पूछ दे, सभी आप कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको पश्चिम पूछ दे तो पश्चिम शब्द में कौन सी संज्ञा होगा बच्चे, व्यक्ति हो जाएगा। पूर्व में कौन सा हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा। चलिए क्लियर है। अगला यह भी पूछ सकता है बच्चे कि दिशा में कौन सी संज्ञा होगा। तो देखिए दिशा, यहाँ सब दिशा आ गया है, कोई भी दिशा का नाम नहीं लिया है, वैसन कंडीशन बच्चे आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग ढेर क्वेश्चन आज समझने वाले हैं, यानी कि इसका राइट आंसर बाबू लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। बच्चे आप अब देखिएगा, पुस्तक यानी कि कौन सी पुस्तक, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, यानी कि कौन सा बुक, किस क्लास का, यह तो नाम नहीं लिया है। हम कहे थे कि जब नाम नहीं लेगा यानी कि एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक हम पढ़ाए हैं
किसी वस्तु का जब एक से अधिक बोध हो तो उसमें बाबू जातिवाचक होगा। यानी कि यहाँ जो पुस्तक है इसमें कोई पुस्तक का नाम नहीं लिया है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, जातिवाचक हो जाएगा। ये खाली बाबू लोग फिर से देख रहे हैं, हमारा वीडियो थोड़ा कट जा रहा है, फिर से खाली देख रहे हैं क्या वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए वीडियो बन रहा है और आज पूरा संज्ञा ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर देंगे इसका, यानी कि राइट आंसर बच्चे जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला है 3 नंबर, कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा होगा बच्चे। बाबू लोग कुर्सी शब्द में बताना है, क्या कुर्सी में व्यक्तिवाचक होगा, क्या जातिवाचक होगा, क्या भाववाचक होगा, क्या समूहवाचक। कुर्सी की बात कर रहा है, कुर्सी की बात कर रहा है तो देखिए कुर्सी में भी ढेर सारे कंपनी का कुर्सी होता है, अनेक प्रकार का कंपनियों का कुर्सी होता है, लेकिन बच्चे यहाँ नाम नहीं लिया गया है कि किस कंपनी का कुर्सी, आपको कैसा कुर्सी चाहिए, यानी कि नाम नहीं लिया गया। यहाँ पर भी ढेर कुर्सियों का बोध हो रहा है, किसी जाति का बोध हो रहा है, ढेर कुर्सियों में बाबू है कंपनी, यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी अगर पूछे तो कुर्सी पूछे तो बच्चे आप लोग कहिएगा बाबू लोग जातिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर, बिल्कुल आराम आराम से संज्ञा बाबू लोग पढ़ा जाएगा, अकुता ही नहीं है। चलिए आगे है, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। यह बहुत बाबू हल्का सवाल है, बहुत हल्का। शुरुआते में हम पढ़ाए होंगे कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो बच्चे वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं कि संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं जी, संज्ञा। बताइएगा, याद था आप लोगों को पहले से, वस्तुओं के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। चलिए संज्ञा यानी कि कौन सा लग रहा है, ए ऑप्शन में है बाबू, तो ए ऑप्शन आप लोग टिक मार दीजिएगा। चलिए नोट करते हुए चलेंगे, जो आपको क्वेश्चन नहीं याद हो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन एक भी बाहरी नहीं आएगा, यह आपके सुनील भैया का बाबू वादा है। चलिए आगे सवाल हम लोग देखेंगे कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिएगा द्रववाचक में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें नाप तौल का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा का हम लोग एक और नाम पढ़े थे कि पदार्थवाचक संज्ञा। क्या पढ़े थे, अगर यह भी आपको याद करना होगा कि द्रववाचक संज्ञा का एक और नाम क्या है, तब वो पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाप तौल का बात कर रहे हैं, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो नाप तौल का बोध कराने वाले को बाबू द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रववाचक संज्ञा में हम लोग यह पढ़े थे कि दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। यह सभी हम लोग सवाल कर चुके हैं। अगर आपको पूछ दे कि दूध में कौन सी संज्ञा है तो सिंपली द्रववाचक संज्ञा है, पानी में कौन सी संज्ञा है द्रववाचक है, तेल में कौन सी, लोहा में कौन सी, चांदी में कौन सी, सोना में कौन सी, बाबू सभी का सभी द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल 6 नंबर देखिएगा, और आप दिमाग में ज़्यादा फिट कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से द्रववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन वाला है सवाल। द्रववाचक संज्ञा का पूछ रहा है, नहीं है द्रववाचक। बहुत तरीके इसका आंसर आप लोग बताइएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, निम्नलिखित शब्दों में से द्रववाचक संज्ञा नहीं है। क्या सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तेल नहीं है, आय नहीं है, बाबू यह आपको उत्तर बताना है। तो देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि द्रववाचक क्या बात कर रहा है, द्रववाचक। द्रववाचक बच्चे हम बताए हैं अभी अभी कि सोना होता है, चांदी होता है, तेल होता है,
तेल भी क्या होता है, द्रववाचक होता है। अभी जैसे में लिखे हैं, तो एक बात बताइए कि यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्रववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि दूसरा संज्ञा की बात कर रहा है। तो सोना है द्रववाचक, चांदी है, तेल है, लेकिन नहीं की बात कर रहा है। तो बच्चे आय जो है ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर की बात की जाए तो डी हो जाएगा। आय जो है वो द्रववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए याद हो रहा है आप लोग को? याद हो रहा है बच्चे, हम जान रहे हैं। अभी तक से आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हिंदी में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। सबको शेयर करना है, जितने भी आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड होंगे पढ़ने वाले उनको शेयर कर देना है। चलिए आगे है 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक बच्चे संज्ञा बताना है। क्या सभा, मानवता, आदमी, चावल, यानी कि कौन सी संज्ञा है बाबू? तो हम लोग समूहवाचक पढ़े थे कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। तो देखिए सभा, सभा एक समूह है, यानी कि सभा में देखिएगा आप लोग कि एक आदमी नहीं होते, धीरे सामने आदमी होते हैं, यानी कि किसी समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम बताए थे सभा, बच्चे हम बताए थे ड्रेट क्वेश्चन लड़ा है। सभा बताए थे, मेला बताए थे, वर्ग बताए थे। यह सभी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हम आप लोगों से कहे थे कि जैसे में जितना भी हम बता रहे हैं यह सभी आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए डायरेक्टली पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक है, तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पर लौक रहा है कि ए ऑप्शन दिया है सभा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक से आप लोग जो संज्ञा पढ़ाए हैं बाबू वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में 4 से 5 नंबर यहीं से आने वाला है। चलिए आगे की ओर अगला सवाल देखा जाए हम लोग का 8 नंबर सवाल है। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। हम यह भी बताए थे कि एक वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक का संज्ञा कहते हैं। और यह भी हम लोग पढ़ाए थे कि नाम लीजिए आप, नाम जैसे रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन हम कहे हैं तो सिंपल एक पर्व का नाम है जी। यही हम आपको कहते हैं कि पर्व। क्या कहते हैं? पर्व। तो पर्व में कौन सा पर्व यह आपको तय नहीं है, यानी कि एक वस्तु का बोध हो। यहाँ देखिए जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहाँ है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा ए ऑप्शन में है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, हम जान रहे हैं। 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर संज्ञा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। नहीं है कह रहा है, नहीं है। इसी में अधिकतर लोग कंफ्यूजन में जिएगा। देखिए भाववाचक यानी कि हम कहे थे कि जो बच्चे सुंदरता, यानी कि किसी से भाव व्यक्त हो, भाव व्यक्त हो, तो एक दिया है सुंदरता। हम कहे थे कि जो आपके सुनील भैया हैं वह राज भैया से काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। यानी कि यहाँ ई प्रकट हो रहा है कि सुंदर कौन है भाई? तो सुनील भैया। यानी कि यह भी बताया गया था कि अच्छाई, क्या बताया गया था? अच्छाई हो गया बच्चे, बुराई हो गया, मोटापा हो गया, काला हो गया, सभी के सभी भाव व्यक्त कर रहे हैं। वह कितना मोटा है, यानी कि इससे भी भाव व्यक्त हो रहा है। वह कितना काला है, वह कितना सुंदर है, वह कितना अच्छा माने ईमानदार है। शत्रुता यह भी आपका भाववाचक हो जाए, लेकिन यहाँ बच्चे हम लोग का कह रहे हैं कि भाववाचक नहीं। यहाँ आप लोग देखिएगा तो कह रहे हैं भाववाचक नहीं, यानी कि जो आपका सुंदरता होगा यह भाववाचक है, शत्रुता होगा यह भी है, अच्छाई होगा यह भी है। लेकिन जो ताजमहल है,
कहने का मतलब जो ताजमहल है वह तो है नहीं, सिंपल एक नाम ले लिया है। और नाम में आप लोग पढ़े होंगे कि व्यक्तिवाचक होता है। तो बच्चे है जो है ना व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमको यहाँ बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 3 को तो है, यानी कि गलती हो गया, लेकिन जो है ये व्यक्ति है, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए काफी ज्यादा खतरनाक है सवाल भाई। यही सब सवाल तो पूछता है आपके बिहार बोर्ड में। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जातिवाचक का बात कर रहा है भाई, जातिवाचक। यह आपको बताना है कि जातिवाचक कौन सा हो जाएगा। देखिए पुस्तक, पुस्तक अभी हम पढ़ाए हैं कि पुस्तक कौन सा पुस्तक, यानी कि पुस्तक बच्चे जो है वह जातिवाचक है। पशु, पशु भी बच्चे जातिवाचक है। पशु में भी ढेर सारे पशु होते, नाम नहीं लिया है। मकान, यह सभी मकान, देखिए हम डायरेक्टली पढ़ाए थे आप लोग को कि अभी जातिवाचक हम पढ़ाए थे, तो डायरेक्टली जैसे में लिखे थे मकान, पशु, पुस्तक। आप लोग वीडियो नहीं देखे हो नो, तो सबसे पहले वो आपको वीडियो देखना चाहिए आप लोग। और जो अंगरा है, अंगरा, यह तो नाम लिया है किसी शहर का, और नाम लिया है तो बच्चे यहीं से यह कहा हो गया व्यक्तिवाचक। यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। यही यह का हो गया, यानी कि कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि डी एगो है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे की ओर। 11 नंबर सवाल देखिए कितना मस्त संज्ञा है। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं होगा, सॉरी, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो बच्चे जो सुंदरी है ये संज्ञा है। हम कहे थे कि आप धरती पर जो कुछ भी नाम लेंगे, हम कहे थे संज्ञा की परिभाषा में यही बताए थे बाबू, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और भी एक परिभाषा बताए थे कि आप धरती पे किसी भी वस्तु, किसी माने कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, वह सभी के सभी संज्ञा हो जाएंगे। यानी कि देखिए सुंदरी, सुंदरी संज्ञा है जी, मानव, मानव संज्ञा है, पटना संज्ञा है, लेकिन जो वह है, जो वह इस संज्ञा नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है, 100% भाई क्लियर होगा। सभी के सभी सवाल पढ़ाया गया है आपके। आगे 12 नंबर सवाल है हम लोग का, अस्तित्व। अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तब अब व्यक्तिवाचक क्या होगा, क्या जातिवाचक होगा, क्या समूहवाचक, क्या भाववाचक, यह आप बताइए। अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो अस्तित्व से एक भाव का बोध हो रहा है। अस्तित्व से बच्चे क्या हो रहा है, किसी भाव का बोध हो रहा है, यानी कि जो आपका भाववाचक जो संज्ञा है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि डी हो जाएगा। देख रहे हैं बाबू ये खाली हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए वीडियो तो बन ही रहा है, आप लोग सवाल का भी उत्तर दे दीजिए। अगला हो जाएगा 13 नंबर सवाल की ओर। देखिए 13 नंबर सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी सवाल को हम उठाए हैं। आप लोग फालतू फालतू के सवाल उठाए नहीं है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में एक एक टाइम 365 दिन आपको खूब रगड़ के पढ़ना है। ये ना कि एक दिन पढ़े एक दिन सो गए, ऐसे से काम नहीं होगा। जो आपका टारगेट है 450 का, धीरे 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 आप पूरा करते हुए चलेंगे, अपने मंजिल की ओर पाने की करीब चलिए। ये ना कि नहीं पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बुढ़ापा की बात कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है, तो बुढ़ापा वो कैसा है, बूढ़ है, बुढ़ा है, वो बुढ़ा, यानी कि इसे भाव व्यक्त हो रहा है कि वह कैसा है, तो ढेर बूढ़े हैं, चाहे बुढ़ापा, ये बुढ़ापा का हो जाएगा जी, भाववाचक हो जाएगा। यह भी आपको सवाल बताया गया है। बुढ़ापा, मोटापा, छोटापा, जितना भी है सभी भाव व्यक्त हो रहे हैं इससे। चलिए आगे की ओर 19 नंबर सवाल की ओर पढ़ते हैं। सॉरी 14 नंबर सवाल है बाबू, 19 नहीं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में बाबू बताना है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्या? क्रिया के द्वारा, क्या संज्ञा के द्वारा, क्या कारक, क्या सर्वनाम?
तो हिंदी में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यह भी हम लोग पढ़े हैं कि संज्ञा के द्वारा होता है। हिंदी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो संज्ञा के द्वारा होता है। यानी कि इसका राइट आंसर की बात की जाए, यानी कि लिंग निर्धारण किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर संज्ञा के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है हाँ, नहीं है हाँ, माने है, बड़ी दिक्कत करता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है क्या? लड़ाई, मिठाई, चुराई, उतराई। आपको बताना है बाबू लोग, 15 का उत्तर आप लोग बताइए। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है और भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, आपको उत्तर देना है, या आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा के बाबू लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सभी सवाल पढ़ाए हैं और आप लोग हम चेक कर रहे हैं कि आप लोग पढ़े हो अच्छे से कि नहीं पढ़े हो। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जी। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत आसान है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक यानी नाम ले लो भाई, नाम लो, व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो भाई देखो, आम, आम नहीं होगा, आम जातिवाचक है। पहाड़, कौन सा पहाड़, कौन सा भाई पहाड़ है? गाय, कौन सी गाय? यानी कि यमुना, गंगा, सरस्वती। यानी आपको बच्चे नदी की बात करें, नदी की बात करें तो हो जाएगा जाति, और यही कहे गंगा, यमुना, सरस्वती, यह सभी कहे तो यह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है। आगे का सवाल 17 नंबर सवाल है बच्चे लोग, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक बताना है आपको। जातिवाचक संज्ञा है वो लोग क्या? दुख, सेना, लड़का, श्याम। तो बच्चे जातिवाचक हम पढ़ाए थे कि लड़का या लड़की, हम लोग कहे थे, आप लोगों से कहे थे कि जो संगीता है वह चलो बैडमिंटन खेल लें। तो एक बात बताओ, जो संगीता है वह खाली वही जाएगी, संगीते नाम की लड़की जाएगी कि पूरा लड़की जाएगी? तो ये भैया आप तो कहे थे संगीता जाएगी। तो एक और हम आप लोग को बात बताए होंगे, अगर यह कहे क्लास में किसी जाके कि वही लड़की वो चलो बैडमिंटन खेल लें, तो भाई एक खाली संगीता जाएगी कि पूरा लड़की जाएगी? पूरा लड़की जाएगी। यानी कि देखिए लड़का कहा है और जाति पूछ रहा है, तो लड़का में सभी लड़के आ गए, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जातिवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लड़का। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो भाई वस्तु, स्थान हम पढ़े थे ना, किसी वस्तु, स्थान यदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वही डायरेक्टली परिभाषा पूछा है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। बहुत हल्का सवाल है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है जी, बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जो कौवा है जातिवाचक नहीं है, बाजार, सॉरी कौवा जातिवाचक है भाई, कौवा जातिवाचक है, बाजार भी जातिवाचक है, समोसा जातिवाचक है, लेकिन जो अगरा है भाई साहब, ये तो नाम ले लिया है किस शहर का? अगरा जो है यह नाम लिया है, तो कौन सा हो जाएगा जी? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहिएगा कि भैया यह तो व्यक्तिवाचक निकल गया, और व्यक्तिवाचक निकल गया तो यही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो यानी कि जो है डी लौक रहा है, व्यक्ति हो गया तो यही हो जाएगा डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा।
चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बच्चे लोग देखिए, यह सवाल हम आपको करवाए थे, यानी कि सभी सवाल करवाए हैं कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 होते हैं। यह भी हम करवाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार का होता है। वहीं पर हम यह भी बता दिए थे कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे 5 प्रकार का होता है। यानी कि अर्थ की दृष्टि से पूछे तो संज्ञा आपको बताना है 5, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा जातिवाचक बताना है। जातिवाचक देखिए कितना आसान है। साकेत, साकेत जो बच्चे नाम है, साकेत, साकेत नाम है, तो यह हो साकेत नाम है और यह व्यक्ति हो जाएगा। और दिल्ली यह भी नाम है, शहर का नाम है, यह भी व्यक्ति हो जाएगा। नीलम यह भी नाम है, व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन जो शहर है यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सा शहर, पटना, मुंबई, आगरा, कोलकाता, कहाँ कौन मैंने क्या कौन सा शहर, यह नाम इससे तय नहीं है। यानी कि कह रहा है कि जातिवाचक, तो जो है यह है जातिवाचक, जब तय नहीं है तो जातिवाचक नहीं, कि इसका राइट आंसर ई हो जाएगा जी। चलिए आगे, इधर आगे चल गई था। चलिए 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ आ गया, भीड़ आगुल संज्ञा, यानी कि भीड़ बच्चे हम बताए थे सभा मेला भीड़, भीड़ भीड़ भीड़, भीड़ कौन सा हो जाएगा? जाति होगा रॉन्ग, व्यक्ति होगा रॉन्ग, द्रव होगा रॉन्ग, बचा कौन? समूह, यानी कि इसे समूह कब होते हैं? ढेर सारे आदमियों के है। भीड़ में देखो कभी एक आदमी होता है, 2 आदमी होता है, 3 आदमी होता है, देखिएगा ढेर सारा होगा। और ढेर सारा होगा यानी कि किसी समूह का बोध हो रहा है। और जब भी समूह का बोध हो रहा है तो हम लोग इतना स्मार्ट है भाई, जब भीड़ है तो ठोक देंगे समूहवाचक। आगे सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जी। देखिए दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा हो? देखिए हम बात बताए थे बच्चे लोग आपको रक्षाबंधन, अगर बात करें रक्षाबंधन की, दिवाली की, क्या बात करें? दिवाली की यानी कि आपको कोई भी दशहरा की, यानी कि कोई सरस्वती पूजा की, यानी कि सरस्वती पूजा की, यानी कि कोई भी पर्व का नाम ले ले। अगर नाम ले तो व्यक्तिवाचक होगा जी। अगर कोई भी पर्व का नाम आपको ले तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर मान लीजिए डायरेक्टली पर्व लिख दिया, क्या लिख दिया? पर्व, तो बच्चे यह आपका जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन आप लोग साक्षात यहाँ देखिए कि कह रहे हैं दिवाली, दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा होगा? डायरेक्टली पता चलता है नो कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक पर्व का नाम लिया है यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार की बात कर रहे हैं भाई हमारे। संसार, संसार देखिए संसार यह नाम लिया है और नाम में हम लोग पढ़ेंगे हैं कि व्यक्तिवाचक होता है, यानी कि संसार एक नाम है और संसार नाम है तो भाई व्यक्तिवाचक, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा। बाबू लोग सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल 25 नंबर रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा होगा? अभी भी पता है, किसी पर्व का नाम ले, किसी बच्चे पर्व का नाम ले तो रक्षाबंधन नाम एक पर्व का है, दिवाली नाम है, ओमर पर्व का नाम है, यानी कि कोई भी एक पर्व का, छठ पूजा, मैंने कोई भी एक पर्व का नाम ले ले तो व्यक्तिवाचक। अगर डायरेक्टली आपको यह पूछ दे कि पर्व पूछ दे तो पर्व में तो भाई ढेर सारे पर्व आते हैं, यानी कि इसका देखिए रक्षाबंधन पूछा है यानी कि एक पर्व का नाम है और एक पर्व का नाम है तो हम लोग कहते हैं भैया व्यक्तिवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बच्चे लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल हम लोग 26 नंबर की ओर पढ़ते हैं और 26 नंबर देखिएगा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल
26 नंबर कि वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। वो आपको बताना है कि वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। वाराणसी की बात कर रहा है तो वाराणसी जो बच्चे हैं किसी नाम है, यानी कि नाम है, और नाम में हम लोग एक ही बात पढ़ रहे हैं बार बार कि नाम जो है उसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और नाम है वाराणसी, वाराणसी कहाँ लोक रहेगा आपको व्यक्तिवाचक, ए ऑप्शन, यानी कि बच्चे आप ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है। 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल, तोता, तोता, तोता जो है, तोता, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तोता की बात कर रहा है। तोता क्या जातिवाचक तोता है, क्या व्यक्ति, क्या भाव, क्या द्रव, यह आपको बच्चे बताना है। तोता में, तोता में बताना है तोता। तो तोता देखिए, तोता माने ढेर सारा तोता, तोतों में भी देखिएगा ढेर सारा तोता होता है, तो यह व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, यह व्यक्तिवाचक होगा नहीं, यानी कि यह व्यक्ति नहीं होगा, भाव भी नहीं होगा, भाव तो प्रकट हो रहे, द्रव भी नहीं होगा, यानी कि जाति होगा। ढेर सारे तोता में भी प्रजाति होते हैं। चलिए अगला सवाल 28 नंबर, निम्न में से द्रववाचक संज्ञा कौन है। भाई द्रववाचक डायरेक्टली पूछा है, द्रववाचक, द्रववाचक में हम लोग पढ़े थे, पानी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। देखिए डायरेक्टली दिया है पानी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पानी। अगला सवाल, और दोस्त यह आज का अंतिम सवाल है, यह आज का बच्चे अंतिम सवाल है। विंध्याचल, देखिए कितना हल्का सवाल है। विंध्याचल, विंध्याचल शब्द में कौन सी संज्ञा होगा, विंध्याचल शब्द में कौन सी संज्ञा होगा। ए ऑप्शन आपका जातिवाचक, बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक, और सी ऑप्शन समूहवाचक, और डी ऑप्शन द्रववाचक। देखिए यह भी आपको सवाल, विंध्याचल देखिए इतना हिंट दे रहा है कि विंध्याचल एक नाम है। विंध्याचल बच्चे एक क्या है, नाम है, और नाम में जानते हैं कौन होगा, व्यक्तिवाचक होगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि एक हम आपको सवाल कमेंट बॉक्स में कहे हैं कि जवाब देने के लिए, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन शेयर नहीं करते हो। लाइक करते हो भाई, हम मानते हैं कि लाइक करते हो, लेकिन शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आप प्रयास कीजिए, आपको जितना भी व्हाट्सएप, फेसबुक, माने जो भी इंस्टाग्राम, जितना पर भी शेयर करना है, या शेयर कीजिए, क्या ताकि हम लोग का भी बच्चे के पास आवाज पहुंच सके और वो भी देख सके कि कौन मास्टर कैसे बता रहा है, क्या किसको पढ़ाने आ रहा है और किसको पढ़ाने नहीं आ रहा है। सब यह तय होना चाहिए बाबू लोग, और उसका आप लोग उत्तर कमेंट में दीजिएगा। यह भी बताइएगा कि आपको बच्चे वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, और एक प्रश्न का अभी कहिएगा कि भैया बतियाने में आप भुला रहे हैं। नहीं नहीं, हम भुला नहीं रहे हैं, या आपको एक प्रश्न का उत्तर भी देना है कमेंट बॉक्स में, हम जानबूझ के छोड़े हैं। अगर आप उसका उत्तर दे रहे हैं तो आपको माने अगले वीडियो में तक्षम तद्भव का क्लास चलेगा, उसमें आपको एक नाम लिया जाएगा और आपको बारे में बताया जाएगा कि यह जो है, यह माने यह भाई साहब जो हैं वह कमेंट में अपना उत्तर सही दिए हैं, और जो बच्चे गलती देंगे उनको भी बताया जाएगा यह जो भाई साहब है यह अपना उत्तर क्या दिए, गलती दिए हैं। तब तक इतना ही आज का क्लास बच्चे, आज का क्लास हम इतना ही तक समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तक्षम तद्भव की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।